जय भीम साथियों। आज हम लाए हैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण और दिलचस्प कहानी। ब्रिटिश काल के दौरान 1873 की कहानी है ये। वर्तमान काल में बांग्लादेश में रहने नामशूद्र समुदाय की कहानी, जब नामशूद्र समुदाय के 8 लाख लोगों ने शुरू किया था एक ऐसा आंदोलन, करी थी एक ऐसी स्ट्राइक कि ब्राह्मण सवर्णों के पसीने छूट गए थे। पर पहले आपको बता दें कि आज हम ये स्टोरी आपको क्यों सुना रहे हैं। 14 अप्रैल बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती होती है, हम सब जानते हैं। तो पिछले सालों से एक नया प्रचलन देखने को मिला है कि हमने अप्रैल के महीने में दलित हिस्ट्री मंथ मनाया जाता है, यानी अप्रैल के महीने को खास दलित इतिहास का महीना कहा जाता है, जिसमें दलित समाज के इतिहास से कुछ भुला दी गई या अनसुनी कहानियां साझा करी जाती हैं, फिर से साझा करी जाती हैं। इसका उद्देश्य है कि हम दलित बहुजन समाज से जुड़े इतिहास को ना भूलें, क्योंकि इतिहास अधिकतर ब्राह्मण सवर्ण विद्वानों ने लिखा है, तो उसमें बहुजन समाज की कहानियाँ लंबे समय तक मेन स्ट्रीम में नहीं आई। अब इन कहानियों को संभाल के रखने के लिए, सभी को बताने के लिए और इससे प्रेरणा लेने के लिए ये दलित इतिहास महीना मनाया जाता है। तो अप्रैल के अगले 2 हफ्ते भी हम आपके लिए ऐसी कहानियाँ और भी लाते रहेंगे। तो शुरू करते हैं हम दलित हिस्ट्री मंथ 2021 की ये पहली कहानी, जो है 8 लाख नाम शूद्रों के आंदोलन की, जिसने हमें 150 साल पहले ही सिखा दिया था कि एकताबद्ध होकर दलित बहुजनों को हक की लड़ाई कैसे लड़नी चाहिए। इतिहास में लंबे समय से नामशूद्रों ने हिंदू और मुस्लिम बहुल दोनों क्षेत्रों में अपनी जनजातीय पहचान बनाए रखी थी। कई अन्य जनजातियों की तरह उनका समुदाय भी ब्राह्मणवाद से शोषित था, जिसने उन्हें जाति व्यवस्था से बाहर रखा और उन्हें शोषण झेलना पड़ा। इसलिए कई सारे कौशल होने के बावजूद, जैसे कि बारिश के मौसमों में नाव चलाना, जल मार्ग में पथ प्रदर्शन करना और मछली पकड़ना, भी उन्हें उत्पीड़क जाति के हिंदुओं और मुस्लिमों द्वारा अछूत माना जाता था। इन सब कौशलों होने के बावजूद 19वीं शताब्दी में कई नामशूद्र अपने समुदाय के अवमूल्यन से तंग आ चुके थे। वो जानते थे कि उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं वास्तव में तो उनके क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए अति आवश्यक है। तो 1873 में उन्होंने बांग्लादेश के फरीदपुर जिले में, अब वो बांग्लादेश है, पहले तो भारत ही होता था, अपने गौरव के लिए इतिहास में सबसे बड़े दलित आंदोलनों में से एक की शुरुआत करी। इस आंदोलन की शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि जब एक गांव में एक नामशूद्र व्यक्ति, जो कुछ धन कमा चुका था, उसका नाम चौरन सपाह था, उसने ब्राह्मणों और कायस्थों सहित समाज के सभी सदस्यों को आमंत्रित करके एक दावत आयोजित की और ऐसा फैसला किया। फिर क्या था, फिर सवर्ण जाति के अत्याचारी हिंदुओं को आया गुस्सा कि उन्हें एक दलित परिवार में खाना खाने का आमंत्रण कैसे मिला। उन्हें लगा कि ये उनकी शान के खिलाफ है, उनकी मानहानि हुई है, और इस झूठी शान को बचाने के लिए उन्होंने इस आमंत्रण के विरोध में नामशूद्र महिलाओं पर अपमानजनक टिप्पणियां की। अत्याचारी हिंदुओं ने जो टिप्पणियां करी, उसमें से कुछ एक ऐसी थी: उन पुरुषों के साथ भोजन करें हम जो अपनी महिलाओं को बाजार जाने की अनुमति देते हैं और जो गंदगी हटाने के लिए जेलों में कार्यरत हैं, और क्या क्या करना होगा हमें। और ऐसी बातें सुनकर नामशूद्र समुदाय अब चुप नहीं बैठने वाला था। उन्हें अपनी महिलाओं पर हमला या उन दमनकारी कार्यों पर अपमानजनक टिप्पणी पसंद नहीं आई, जिस कार्य को करने के लिए उन्हें मजबूर किया गया था। उन्होंने एक समुदाय व्यापक बैठक बुलाई और एक प्रस्ताव पारित किया। समुदाय के सभी सदस्य अपने उत्पीड़क जाति के मालिक को अपना श्रम देने से मना कर देंगे। फिर एक बड़ी हड़ताल हुई। तुरंत ही स्थानीय अर्थव्यवस्था डामाडोल हो गई। जमींदारों के लिए नामशूद्र जाति के लोग जो मजदूरी करते थे, अब उन्होंने काम करना बंद कर दिया। तो फसलें खराब होने लगी। नाव का निर्माण हो, रख रखाव या उन्हें चलाना भी जो नामशूद्रों द्वारा किया जाता था, वो बंद हो गया। पूरी क्षेत्र की परिवहन सेवाएं स्थगित हो गई। कोई व्यापार नहीं हो सकता था, क्योंकि माल
परिवहन नहीं किया जा सकता था, बाजार को नुकसान हुआ, लोगों के पास, अत्याचारी हिंदुओं के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। नामशूद्र हड़ताल की खबर हर जगह फैल गई। पड़ोसी जिले जसोर, बड़ौत में भी सभी स्थानीय दलित जातियां इस आंदोलन में शामिल हो गई। यहाँ तक कि दलित कैदी तक हड़ताल पर चले गए। उन्होंने उस काम को करने से इनकार कर दिया जो केवल उन्हें दिया जाता था, सवर्ण कैदियों को नहीं। इतनी एकता थी इस हड़ताल में कि कई जमींदारों ने खुद को भुखमरी और नुकसान के किनारे पर पाया। 3 जिलों के लगभग 8 लाख दलित बहुजनों ने, नामशूद्रों ने, दलितों ने मिलकर इस हड़ताल को 6 महीने तक जारी रखा। हताश जमींदारों ने स्थानीय ब्रिटिश मजिस्ट्रेटों से एक प्रस्ताव के लिए अपील की और ये हड़ताल समाप्त हुई, पर तभी समाप्त हुई जब अंग्रेज़ों और ज़मींदारों ने साथ में आकर दलितों के साथ दुर्व्यवहार को रोकने और ऐसे दुर्व्यवहार को दंडित करने के लिए एक आधिकारिक आदेश पारित किया और हड़ताल समाप्त हुई। 1873 में एक कुशल, संगठित और अहिंसक दलित मजदूरों की हड़ताल की ये छोटी सी जानी मानी कहानी है जो सामूहिक कार्रवाई की ताकत के लिए जानी गई इतिहास का एक अविश्वसनीय किस्सा है। तो आप इस शानदार प्रेरणादायक कहानी को सबके साथ साझा कीजिए। आज भी बड़े बड़े आंदोलन होते हैं, पर उस समय इतना बड़ा आंदोलन हुआ, आज भी इतने बड़े आंदोलन वैसे नहीं होते, पर हमें उससे प्रेरणा लेनी है और आगे आंदोलनों जो आएंगे उनको इससे प्रेरणा लेनी है। क्योंकि दलित बहुजन चश्मे से जो कहानियाँ होती हैं, दिखाई जाती हैं, वो देखनी चाहिए युवाओं को। केवल ब्राह्मण सवर्ण चश्मे से कहानियाँ नहीं होनी चाहिए समाज में। तो हमें प्रेरणा इतिहास से मिलती है, तो उस इतिहास को, दलित बहुजन इतिहास को संजोए रखना है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सबके साथ साझा करें। आप चाहे तो हमारे चैनल द न्यूज़ बीक को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए नोटिफिकेशन पाने के लिए। जैसे ही हम कोई महत्वपूर्ण खबर या विश्लेषण या कहानी साझा करें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। आप हमें फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय भीम।